गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं नीरज राठौर फ्रॉम CA एग्रो एंड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। आज ग्लोबल बम्बू समिट के अवसर पर स्विट्ज़रलैंड से आए सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर सतीश गुप्ता जी से ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में कुछ चर्चा करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, मैंने देखा है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में फॉर एग्जांपल US, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वहाँ पर ऑर्गेनिक फूड के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ चुकी है। वहाँ के लोगों ने अपनी लाइफ स्टाइल भी ऑर्गेनिक कर ली है, इवन ऑर्गेनिक क्लोथिंग भी वो स्टार्ट कर चुके हैं। लेकिन हम इस समय बहुत ही पिछड़ी हुई स्थिति में हैं। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, इसके पीछे जो है मेनली दो कारण हैं। एक तो महंगा है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है जब यील्ड रिड्यूस हो जाती है अपनी, तो वो उसकी प्राइस बढ़ेगी जरूर। तो अपने को प्राइस रिड्यूस करने के तरीके ढूंढना पड़ेंगे कि ऑर्गेनिक भी हो और प्राइस भी कम हो। अच्छा, अमेरिका और दूसरे कंट्री में जो यूज़ है इसका ज़्यादा, वो इसलिए हो गया है कि वहाँ बीमारियाँ आने लगी हैं, एलर्जी होने लगी है। जैसे गेहूँ खाते हैं फर्टिलाइज़र वाला, जो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र से प्रोड्यूस होता है, वो एलर्जी का पैदा करता है। तो कई लोग गेहूँ नहीं खा पाते। तो लेकिन अपने यहाँ वो प्रॉब्लम नहीं आएगी अभी। जिस दिन आ जाएगी उस दिन ऑटोमेटिक अवेयरनेस होने लगेगी। एक तो ये है, और दूसरा ये है कि उनकी प्राइस आपको कम करना पड़ेगी किसी भी तरीके से। जो इनपुट कॉस्ट है वो आप कम करिए, तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। लेकिन फिर भी मैंने इंडिया में देखा कि लोग अभी भी ऑर्गेनिक शब्द के बारे में अवेयर नहीं है। बहुत से पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं पता है कि ऑर्गेनिक फूड क्या होता है। वो ऑर्गेनिक को एक जनरल कुछ स्पेशल न्यूट्रिशन भी समझते हैं कुछ लोग। तो ऑर्गेनिक की अवेयरनेस इंडिया में बढ़े, लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक फूड को एडॉप्ट करें, ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल को एडॉप्ट करें, उसके लिए क्या सुझाव है आपकी तरफ से? क्योंकि आप लंबे समय तक वेस्टर्न कंट्रीज़ में रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि ये बड़ी डिफ़िकल्ट चीज़ है कि आदमी जो है मॉडर्न सोचता है। जब मॉडर्न आदमी सोचता है तो उसको जो है फर्नीचर भी मॉडर्न लगेगा। यदि वुड का फर्नीचर वो खरीदेगा तो उसमें उसकी साइकोलॉजी बदलना पड़ेगी उसको। क्योंकि अपने यहाँ सोसाइटी में पुरानी चीज़, मतलब वुडन की चीज़ होगी, वो कहेंगे यार वुड की कहाँ खरीद लिया, ये तो बहुत सस्ती चीज़ है। मतलब ये मान के चलते हैं। वैसे ही जैविक कृषि में भी जो बात हुई है वो ये है कि जैविक कृषि अपने यहाँ होती ही थी, प्राचीन काल से हो रही है। अपने पास जैविक ही कृषि है मेनली। वो उस जैविक कृषि को फील नहीं करता। फील इसलिए नहीं करने, कोई बीमारी नहीं आई। जो जैविक, जिससे फर्टिलाइजर के थ्रू जो आती है, मतलब जो फर्टिलाइजर ज़्यादा डल गया नाइट्रोजन, तो नाइट्रेट की जो कंसंट्रेशन जो है प्लांट में बढ़ जाता है, बच्चों को ब्लू बेबीज हो जाते हैं। एक ही है। दूसरा है एलर्जी हो जाती है। तो इन दोनों चीज़ों को घटाने के लिए यदि आदमी मौका आएगा तो इट विल नॉट टेक लॉन्ग टाइम। आई थिंक, इन माई ओपिनियन, इट विल बी, इट्स जस्ट फ्यू ईयर्स, 3-4 ईयर्स में सब लोग जैविक पे बहुत फिर ध्यान देंगे। अच्छा, तो आपका कहने का ये आशा है कि आने वाला युग जैविक का ही रहेगा? बिल्कुल ठीक है। क्यों? और सिर्फ ये है, इसलिए है कि एक तो इनपुट अपनी कम है जैविक में, और जो किसान लोग आत्महत्या कर रहे हैं वो इस कारण से कर रहे हैं कि जो नॉर्मल फर्टिलाइजर डालते हैं अपन, उसमें पेस्टिसाइड डालते हैं। पेस्टिसाइड की कीमत, नाइट्रोजन की कीमत, फास्फोरस की कीमत बहुत ज़्यादा है। जब जैविक पे शुरू करेंगे तो ये नाइट्रोजन फास्फोरस जो चीज़ें या तो अपन एटमॉस्फेयर से लेंगे या अपन सॉइल से लेंगे, तो उससे क्या है कि उसकी प्राइस घटेगी, तो किसान को आत्महत्या भी नहीं करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। आपने जो मार्गदर्शन दिया, निश्चित ही मैं समझता हूँ कि आने वाला युग जैविक कृषि का ही रहेगा। और आप जैसे वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिकों को
का मार्गदर्शन अगर हमें निरंतर मिलता रहेगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी का ऑर्गेनिक भारत का सपना भी साकार हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।